सारे सवाल किए गए। लेकिन अब बिना देर किए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, बताते चले आपको कि आदरणीय श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे जैसे सांसद हमारे बीच में सोनीपत के मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। और हमारे साथ आपको बता पवार जी की मौजूदगी है। मैं चाहूंगी कि मंच पर आए और इस मंच का साक्षी बने, संवाद का हिस्सा बने। सर बहुत स्वागत है। और इस मंच का संचालन करेंगे जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन जी। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू। और इस पैनल में मोहब्बत की दुकान से दो लोग हैं, सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं, सांसद हैं, और कहते हैं कि लोकतंत्र में सरकार जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष है, और लोकतंत्र की खूबसूरती उसकी वजह से ही। हरियाणा में जो सरकार है वो कह रही है कि नॉन स्टॉप हरियाणा चल रहा है, नॉन स्टॉप सरकार है। सतपाल ब्रह्मचारी जी, आपसे ही शुरू करना चाहते हैं। वो ऑपोजिशन वाला तेवर दिखता है? शुरू करूं? जी, ये जनता टीवी को आगे कर दीजिए। ये हाँ हाँ जी 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 ठीक है। सबसे पहले मैं जनता टीवी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने सोनीपत में आज ये शुरुआत की, संवाद की। धन्यवाद रंजन साहब। मेरे सम्मानित सभी आदरणीय बंधुगण, मातृशक्ति नौजवान साथियों, मेरे साथ सोनीपत से विधायक रहे, सामाजिक राजनीतिक हर सुख और दुख के साथी श्री सुरेंद्र पवार जी, विभिन्न पार्टियों के संबंधित सभी जो पदाधिकारीगण या नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आपके माध्यम से सबको नमस्कार करना चाहता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ में आपने विपक्ष के बारे में पूछा। आज जो विपक्ष है, जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, आपने लोकसभा के माध्यम से आप हमेशा सुनते हैं, आप समाज के दर्पण हैं। जो विपक्ष कर सकता है और पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ हमारे विपक्ष के साथियों ने सबसे अच्छी बात जो कह सकते थे पूरी मेहनत से की है। मैं सोनीपत से आता हूं, आपके द्वारा चयनित। मैंने सोनीपत के बारे में जो मैं और ऑडियंस से एक बार गुजारिश है कि थोड़ी धीमी आवाज में, थोड़ा शांत होकर के मंच को सुने, है ना, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। ठीक। मैं सोनीपत से आपने चुनकर भेजा हूं। सोनीपत की जो समस्याएं हैं, मैंने निरंतर, आप लोकसभा की कार्रवाई देख सकते हैं, जो प्रश्न लगा है, जो लगा सकता था, मैंने अपनी पूरी निष्ठा के साथ उस पर काम किया है। मेरे विपक्ष के साथी अगर साथ में होते तो अच्छा लगता। अभी मैं हमारे कांग्रेस के जल दीवान जी और इस शहर के प्रथम नागरिक श्री राजीव जैन जी को सुन रहा था, और हमारे एक साथी जो हमारे नागरिक हैं उनके मुखारविंद से। अच्छी बात है, सोनीपत में विकास होना चाहिए। हर व्यक्ति, हर राजनीतिक व्यक्ति कोशिश करता है कि अपने समय में मैं अच्छा करूं। रही बात सोनीपत के बारे में, एजुकेशन के बारे में दो बात करना मैं आ जाऊंगा उस पे, लेकिन आप दोनों से, जो ऑपोजिशन का एक तेवर होता है, जो सड़क से संसद तक का जो संघर्ष होता है, कई बार ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो आईएनएलडी जब से दो हिस्से में टूट गई, उसकी ताकत खत्म हुई, तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और बीजेपी बहुत प्रभावशाली मतलब उस स्थिति में नहीं थी। जो सड़क पर एक आंदोलन होना चाहिए विभिन्न समस्याओं को लेकर के, जब आप विपक्ष के नेताओं से बात कीजिए तो लगता है कि समस्याओं का अंबार है, लेकिन वो सड़क पे संघर्ष नहीं है। क्या कांग्रेसियों में
क्योंकि एक लंबे समय तक आप सरकार में रहे, वो सड़क पे संघर्ष करने वाला वो खून, वो जज्बा देखिए, कुछ राजनीतिक समस्याएं होती हैं। कांग्रेस के 37 विधायक हरियाणा के परिवेश में मैं बात कर रहा हूं। 37 विधायक हैं। आपने कभी और परसों भी 3 दिन से हरियाणा विधानसभा का सत्र जो चल रहा है उसमें कांग्रेस विधायकों के और खास करके हमारे जो सीएलपी लीडर हैं श्री भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में उन्होंने जो कह सकते थे, जो अच्छे से जो काम हो हरियाणा में, चाहे शिक्षा से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है, भ्रष्टाचार से संबंधित है, अपराध मुक्त हरियाणा से संबंधित है, आप देख रहे हैं कि विपक्ष खूब लड़ाई लड़ता है, चाहे लोकसभा हो चाहे हरियाणा विधानसभा हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है सरकार में जो लोग हैं वो सुनने की हिम्मत नहीं करते, सुनते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं करते। मैं अपनी बात बताता हूं, मैंने सोनीपत से जब से मैं आपने चुना तब से मैंने रेल का, जो यहां पर रेल नहीं रुकती हैं, 6 बार लोकसभा में उठाया है। आप कार्रवाई निकाल के देख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई जो स्पेशल जो तेज ट्रेन है, तीव्र गति की जो ट्रेनें हैं वो सोनीपत में रुकनी चाहिए। कोरोना के बाद हमारे लगभग 30,000, 15,000 आना और 15,000 आना सोनीपत का एवरेज हम मानते हैं, चाहे रोजगार के लिए, दवाई के लिए, शिक्षा के लिए, अनेक कारणों से दिल्ली हम लोग जाते हैं सोनीपत से। मैं सोनीपत की बात कर रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सरकार के अधिकारियों ने कहा कि हमने ये सरकार को भेज दिया है, माननीय मंत्री जी के सामने रख दिया है कि आपकी 3 ट्रेनें जो यहाँ से जो गुजरती हैं कि भाई सोनीपत 2 मिनट का होना चाहिए, उनका ज़्यादा है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, आप देख सकते हैं सवेरे स्टेशन पर जाकर के जब 7, 8 बजे, 5 बजे लाइन में लग करके जो पैसेंजर ट्रेन आती है वो भी कभी आधा घंटा लेट, जो अपने रोजी रोटी के लिए दिल्ली जाते हैं तो बहुत संघर्ष से जाना पड़ता है। मैंने हमेशा ये आवाज़ उठाई है। अब हमारे साथी कह रहे थे भाई 2 ट्रेनें चलेंगी, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ आज तक जो मेट्रो ट्रेन लगभग 5 बार उठाई है और RCT की जो करी अभी हमारे जैन साहब कर रहे थे वो पानीपत तक मंजूर हुई है और ये कुंडली बॉर्डर तक, न कि सोनीपत तक। हमारी मांग है कि मेट्रो ट्रेन जो है वो सोनीपत तक आए, क्योंकि इससे मेरठ, गाजियाबाद, हमारे कई शहरों तक जोड़ती है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, तो इस तरह सोनीपत को भी जोड़ा है जब हम इसको औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं। शिक्षा का कहते हैं कि भाई ये हब है सोनीपत, एजुकेशन हब बोलते हैं। ये बनाया किसने आप सब जानते हैं, यहाँ सारे शिक्षाविद बैठे हैं। आपने ट्रेन की, मेट्रो की बात की है, संसद में भी उठाया जी। ये मैं सहमत हूं इस बात से, जी। है ना। मैं आता हूं, उससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, मैं क्यों विपक्ष की तेवर, है ना, बहुत ही एग्रेसिव मोड की बात कर रहा हूं। लेकिन उसके पहले सुरेंद्र पवार जी, आप चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं, लोकतंत्र में जीतना हारना लगा रहता है, और मेरा अपना व्यक्तिगत ये भी मानना है कि जीतने और हारने से कोई नेता है और नेता नहीं है ऐसा नहीं होता है ना। आप हार करके भी, क्योंकि एक बड़े वर्ग ने आपको वोट दिया, आप में भरोसा जताया, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हार गए, आप विधायक नहीं हैं तो आप नेता नहीं हैं। आप आज भी उतने ही बड़े नेता है, बल्कि आप चुने जाते तब और अब चुने हुए नहीं हैं तब। संघर्ष, मैं जिस संघर्ष की बात कर रहा हूं, पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं या वो मैं आपसे सवाल कर पा रहा हूं कि नहीं, वो एग्रेशन है ना, वो कहीं कमी है। सबसे पहले तो मैं जनता टीवी का पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं जो आज सोनीपत संवाद के नाम से जो कार्यक्रम रखा है, और मेरा सब यहाँ पर उपस्थित देवतुल्य सोनीपत वासियों को प्रणाम। जो आपने जो सवाल किया कि वो जज्बा विपक्ष का के बारे में, मतलब मेरा अपना सीधा मानना है कि आप जीते तो विधायक हो जाएंगे, MP हो जाएंगे, लेकिन नेता होने के लिए जीतना और हारना जरूरी नहीं। ये बात बिल्कुल आपकी सच है कि नेता होने के लिए हारना जीतना कोई मायने नहीं रखता। जहां तक बात हमारी कांग्रेस पार्टी की है, आए दिन जो भी लोगों की समस्याएं हैं, हर समस्या को हम, चाहे विधानसभा में हमारे
चुने हुए विधायकगण हैं, हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, और हम लोकल सतर पे भी हर लोगों की हर समस्या की आवाज़ को उठाते हैं। जहाँ तक सोनीपत की बात है, अभी जैन साहब बैठे थे, वो उन्होंने तो अपनी जो तारीफें करी पार्टी की कि भी काम चल रहा है, ये काम, लेकिन धरातल पे मैं ये समझता हूँ कि आज सोनीपत की जितनी समस्याएं हैं, लोगों की जो बेसिक चीजें हैं, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, आज शहर में या पूरे हरियाणा में जो बेरोजगारी है वो उच्च स्तर पे है। जहाँ तक भ्रष्टाचार, पूरा सोनीपत में मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं है तो निगम में और तहसील में है। अपराध, हरियाणा जो है पूरे देश में नंबर 1 पे अपराध में आ गया है। और आप सिविल हॉस्पिटल की हालत देखो, डॉक्टरों की कमी, और पेशेंट ऐसे परेशान रहते हैं, गरीब व्यक्ति के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ तक सोनीपत की अगर छोटी छोटी भी समस्याएं लें, अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में रेलवे ब्रिज है, उसको लगभग 2 साल हो गए बंद, एक साइड का बंद किया हुआ है। पूरी सोनीपत के लोगों का एक वो मुख्य मार्ग, इतनी बारिश उस पर कोई किसी ने ध्यान नहीं दे रखा। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जैसे बात आई कि भाई सोनीपत जो है स्वच्छता में नंबर 1 पे आया है, अब एक बार उसको कचरा खाने में जो वो हो रहा है, ये हालात है, तो इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, जबकि ये ध्यान देने वाली। रही बात रोजगार की, जहां तक बात है, अगर हमारा प्रदेश सक्षम होता रोजगार में, तो अगर देश के आंकड़े लें तो 140 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोग सरकारी अनाज में गुजारा कर रहे हैं। तो ये देश की हालात है। और अपने प्रदेश की अगर देखें तो प्रदेश में भी मैं बसों में देखता हूं कि 2 करोड़ हमारी लोग हैं जनता हरियाणा की, और उसमें से ये लिखा होता है कि 60 लाख लोगों को, गरीब लोगों को अनाज दिया जाता है। तो कहां है? ठीक है, मैं ये जितनी समस्याएं आप गिनवा रहे हैं मैं उससे सहमत हूं, और ठीक है, ये अगर प्रदेश समृद्ध होता, हाँ। तो मैं ये समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो है मुफ्त का अनाज नहीं लेगा, जो जिसका ठीक अच्छी तरह से गुजारा है वो कोई नहीं लेगा। ठीक है। अब जब मैं इस कार्यक्रम के लिए आ रहा था तो मैंने अपनी टीम को कहा कि जरा एक बार रिसर्च करो और ये देखो कि सोनीपत में पिछले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के बाद कोई बड़ा कोई जन आंदोलन हुआ हो, है ना। ठीक है, चुनाव, विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस को लग रहा था कि उसकी सरकार आएगी, आई नहीं, आई बीजेपी की सरकार। तो मैंने कहा तो सदमे में भी रहे होंगे तो 2-3 महीने में रिकवर तो कर गए होंगे। लेकिन पिछले 1.5-2 साल में जब लाइब्रेरी ने और रिसर्च टीम ने पूरा सर्वे किया, सांसद आपके, मैंने कहा जीतना हारना लोकतंत्र में गणित है ना, उसमें कोई जीत गया कोई हार गया। लेकिन पिछले 1.5-2 साल में मुझे सोनीपत में कोई ऐसा जन आंदोलन नहीं दिखा। जैसे एमपी साहब कह रहे हैं कि ट्रेन का हॉल्ट, ये ट्रेन का हॉल्ट जब जब मैं सोनीपत आता हूँ, ये आज का नहीं है ये मसला, ये पता नहीं पिछले 8-10 वर्षों से जब भी सोनीपत आता हूँ ये मुद्दा उठता है कि ये, आप लोगों से भी बात कीजिएगा वो कहेंगे कि जी फलानी ट्रेन की 2 मिनट की हॉल्ट होनी चाहिए, क्योंकि डेली पैसेंजर्स सोनीपत और दिल्ली के और इधर पानीपत तरफ जाने वाले भी ये बीच में पड़ता है, तो वो है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, मैं जो एग्रेशन ऑपोजिशन आप पूछ रहे थे ना कि इसमें कोई सत्ता पक्ष होता, मैंने जानबूझकर करके इस सेशन में कोई सत्ता पक्ष नहीं रखा क्योंकि फिर वो भिड़ंत होते रहती, और मैं ऑपोजिशन को जरा समझना चाहता हूं, है ना। मैं का मतलब हो गया पूरा हरियाणा ये समझना चाहता है कि आपको अगर ऑपोजिशन की भूमिका दी है तो मुझे 1.5 साल में बता दीजिए सोनीपत में समस्याएं इतनी हैं, किसी एक मसले पे कोई जन आंदोलन हुआ हो, ऐसा हुआ हो आंदोलन कि चंडीगढ़ में बैठी सरकार हिल गई हो। एमपी आपके, और ये इलाका भी वैसे भी कहा जाता है हुड्डा साहब के प्रभाव वाला इलाका,
रोहतक, सोनीपत, झज्जर। अब यहां अगर आप आंदोलन कोई खड़ा नहीं कर पाए, टीवी पे संवाद हो उसमें आप समस्याएं गिनवा दें, अखबार में स्टेटमेंट दे दें, जब संसद चले या विधानसभा चले तो वहां आप क्वेश्चन आवर में इसमें उसमें आपने सवाल उठा लिया, लेकिन वो सड़क पे कहां आ पा रहा है वो संघर्ष? देखिए, अनेक समस्या का के लिए जो है दुख की बात ये है कि ना तो मीडिया, प्रिंट मीडिया दिखाता है उस चीज को। पवार साहब, अगर आग लगी हो तो कौन ऐसा होगा जो धुआं को रोक लेगा? नहीं, अगर आग ही ना हो, देखिए आग ही ना हो, ये आजकल देखते हैं ना दिल्ली आसपास आज मैं आपको बताऊं कि अरे दिल्ली और आसपास के इलाके में है ना, हम लोग बचपन में कुहासा देखते थे, फॉग, अब नया शब्द आ गया है स्मॉग। तो ये कांग्रेस विपक्ष का जो आंदोलन है ना, ये स्मॉग है, फॉग नहीं है, आग है नहीं, और आप कहेंगे मीडिया में धुआं हो जाए। नहीं, बिल्कुल जो है मीडिया एक तरफा जो मतलब है, आप लोग इतना डिमोरलाइज्ड क्यों है सर? क्यों ठंडा क्यों पड़ गए? बिल्कुल ठंडे नहीं है जी, बिल्कुल भी ठंडे नहीं है। मतलब और मैं, कुछ सरकार में कुछ बड़े लोग हैं, वो मुझे कई बार मजाक मजाक में कहते हैं कि शशि रंजन जी, हम सरकार बहुत आसानी से विदाउट स्पीड ब्रेकर चला रहे हैं, आपको क्या चुल मची है कि ऑपोजिशन वालों से पूछते फिरते हैं कि आप आंदोलन क्यों नहीं करते हो? अरे सोने दीजिए उनको, ब्रह्मचारी जी। आप जैसे दो चार ही लोग हैं अब, चाहे वो प्रेस मीडिया के मालिक हों, चाहे प्रिंट मीडिया के हों, 5-4 लोग गिनती के हैं रंजन साहब, आप अन्यथा मत समझना। 5-4 लोग जो लिख देते हैं उनको भी फिर आपको सब पता है, किसी का चैनल खरीद लिया जाता है, किसी उसको खरीद लेते हैं, केवल 5-4 लोग हैं। सर आप आग तो हो ना, ऑपोजिशन की आग आपने अभी धुआं देखा तो खुद होगा, ब खुद उड़ जाएगा। लोकसभा में आप देख धुआं, लेते रहो। पानी और धुआं को कौन ऐसी ताकत है जो रोक लेगा? आपको याद है ना जब अन्ना आंदोलन हो रहा था, टाइम आएगा, है ना? आएगा टाइम, निश्चित टाइम आएगा, जल्दी आएगा। आप लोकसभा की कार्रवाई देख लें रोज की, रोज हम लोगों ने कहेंगे के बारे में एक नीति है भाई, हरियाणा हिंदुस्तान में खेलों में सबसे ज्यादा पदक लाने वाला हमारा हरियाणा है। बजट हरियाणा का देश सबसे कम खेल में, और ओलंपिक का होगा, दूसरे एशियाई खेल कहाँ होंगे? वो गुजरात में। क्यों भाई, हम हरियाणा वाले क्या पदक कौन लेके आता है? आपने पूरा से हमारा हरियाणा अलग हुआ है, हरियाणा पंजाब के सिवाय सबसे ज्यादा अगर पदक लाने वाला कोई प्रदेश है तो हरियाणा है। हरियाणा का बजट कम, गुजरात में सब कुछ। तो मेरा आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को आगाह करना चाहते हैं, हमने सभी एमपी, जो हमारा चारों एमपीओ ने गेट पर बैठ करके, लोकसभा के गेट पे आप देख सकते हैं, तख्ती लेकर के अपनी आवाज भी उठाई, लोकसभा में भी आवाज उठाई, लेकिन कोई सुनता नहीं है, क्योंकि गुजरात में खेल हो रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से कहना मान्यवर रंजन साहब, आप बहुत बढ़िया, ये जो आपने बात रखी है ये आप आगे बढ़ाइए। हरियाणा के खिलाड़ी मरते हैं यहाँ पे खेलों के लिए, बजट स्टेडियम के लिए बजट नहीं, जो हमारे एमपी श्री दीपेंद्र हुड्डा ने बजट दिया था 5 साल से वो भी नहीं लगाया। विनम्र 2 लड़के हमारे नौजवान लाखन माजरा और रोहतक में, 1 मिनट सर जी, तो कम से कम वो हमारा ही बजट लगा देते। वो पाइप जले हुए थे, जब लड़के खेल रहे, पाइप गिरने से डेथ हो जाए एक नौजवान खिलाड़ी की, जो उभरता हुआ खिलाड़ी था हिंदुस्तान का और हरियाणा का, तो इससे दुर्भाग्य की बात है। खेल नीति कहां है हरियाणा की? कहां है हरियाणा की सरकार? कहती है ट्रिपल इंजन की सरकार है। सतपाल ब्रह्मचारी रोज कहता रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। पवार साहब ने कितना काम किया, आप पवार साहब के बारे में पूरा सोनीपत जानता है, राजनीतिक में, सामाजिक में, धर्मात्मा में, दान करने में, किसी गरीब की शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए खर्च देने में। लेकिन फिर आप कहेंगे भाई सतपाल ब्रह्मचारी वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। भाई इनसे बढ़िया आदमी हो सकता है? मैं यहाँ सोनीपत की जनता से कहना चाहता हूं, मेरा एक सवाल है, कोई भी चला जाए बगैर राजनीति के, सुरेंद्र पवार जी को मैं अपने चुनाव से पहले नहीं जानता था, ये जानता था कि भाई हरियाणा से, सोनीपत से विधायक आप, इन सब बहुत वो बात है। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति हार जाए, जो मैं कभी सपने में नहीं सोचा था। भी सुरेंद्र पवार को कोई हरा ही नहीं सकता, इतना काम किया है व्यक्ति ने। लेकिन भाई जनतंत्र है, मनतंत्र है। अभी बिहार का आपने देखा होगा, चले गए मेरे साथी, मैं कहना चाहता था रेलवे स्टेशन पे, सुनिए सर, रेलवे स्टेशन पर ऐसा भेजा जा रहा था हमारे उपचारे गरीब मजदूरों को कि आप जाइए
आपके लिए ट्रेन फ्री है, आपके लिए बस फ्री है। और चुनाव में कोई प्रेस का व्यक्ति नहीं बोला, चाहे प्रिंट मीडिया थी चाहे प्रेस थे, नेता 10-10 हजार रुपए चुनाव की घोषणा के बाद डालना ठीक अच्छी बात है, गरीब की मदद के और बहुत काम थे, क्यों और प्रदेशों में क्यों नहीं डाले, हरियाणा में क्यों नहीं डाले? बहुत अदब से, है ना सर। मतलब अब ये देखिए, ये सरकार से ये जुड़े- वोट चोरी का मैंने सरकार नहीं वोट चोरी पे भी मैं आ जाता हूं और बिहार का भी जिक्र किया और कांग्रेस, तीनों पे आ जाता हूं। लेकिन उससे पहले एक लड़की की, एक खिलाड़ी की मौत हो जाती जी। है ना, कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता है, लोग उनके घर भी जाते हैं। मैं वही समझना चाह रहा हूं कि ये कॉन्क्लेव में आपका स्टेटमेंट आ जाना, अखबार में, लोकसभा में, विधानसभा में, लेकिन वो जो संघर्ष सड़क पे होना चाहिए वो नजर नहीं आता, है ना। ये मतलब हो सकता है मेरी बात आपको कड़वी लगे, कुछ लोग कह देंगे कि ये तो बीजेपी का एजेंट है, हालांकि मैं तो बीजेपी के खिलाफ ही आपकी सरकार के खिलाफ ही आप में ताकत भर रहा हूं। वो तो बीजेपी वाले कहते हैं कि क्यों इन सोए हुए लोगों को आप जगा रहे हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बिहार की बात की। कई बार जो हम संपादक होते हैं, हमें ये लगता है कि जो चीजें हमें पसंद हैं, ये भाई साहब इधर, भाई साहब, ओ भाई साहब, आपकी आवाज ज्यादा आ रही है मंच पर, और ये पहले भी मैं बोल चुका हूं। तो कई बार हम संपादकों को यह लगता है कि जो हमें पसंद है ना, वही जनहित का मुद्दा है। अब आप बिहार का जिक्र आपने कर दिया, बिहार चुनाव मैंने बहुत करीब से 5-6 महीने कवर किया। आपने एसआईआर का मुद्दा उठाया, वो मुद्दा है, मुद्दा होगा, मुद्दा होना भी चाहिए, उसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं बिहार के गांव में घूम रहा था तो आम लोगों के जहन में एसआईआर का मुद्दा उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का, महंगाई का, गरीबी का, पढ़ाई का, स्वास्थ्य का। और बिहार में जब रिजल्ट आया उसके बाद कई लोग ये कहने लगे कि राहुल गांधी की वजह से तेजस्वी यादव की पूरी पॉलिसी डिरेल हो गई। तेजस्वी यादव पढ़ाई, कमाई, दवाई, इस पर फोकस कर रहे थे, आप गए एसआईआर की बात करने लगे। तो कई बार जनता के मूड को आप भांप नहीं पाते। क्या कांग्रेस की ये भी एक कमजोरी है आज की तारीख में? पहले ब्रह्मचारी जी और फिर सुरेंद्र पवार। कमजोरी नहीं, आपने देखा होगा राहुल गांधी जी जो कर सकते थे बिहार में गए, संघर्ष भी किया, यात्राएं भी निकाली और गए वहां बिहार में। जन सैलाब इस तरह था कि भाई यहां सरकार बनेगी। माफी चाहता हूं मैं, आप लोग जिसको जन सैलाब कहते हैं, अभी आप चलिए सोनीपत पे, मैं 4 कैमरा निकाल देता हूं और आप भी खड़े हो जाइए, हम भी खड़े हो जाएंगे, रोड जाम हो जाएगा, भीड़ लग जाएगी। मतलब ये हिंदुस्तान की फितरत है, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, हाईवे जाम हो जाता है, मदद करने वाले से ज्यादा करने वाले, और आजकल तो रील वाला जमाना आ गया ना, रील बनाने वालों की जमात हो जाती है। आप क्यों उस भीड़ को ये समझते हैं कि वो आपका समर्थक है, वो आपको देखने आया है? आप शाहरुख खान को उतार दीजिए अभी सोनीपत में, पूरा सोनीपत जाम हो जाएगा। तो आप क्या, और शाहरुख खान को लड़वा दीजिए चुनाव, आपको लगता है कि वो जीत जाएंगे? मतलब दोनों में बहुत फर्क है। ये मैं जो कहना चाह रहा हूं, क्या कांग्रेस यही गलती कर रही है बार बार? अभी हरियाणा के चुनाव की चर्चा करता हूं मैं आपको। आप अपना राय देख ले, विदेशी लड़की के वोट यहां कैसे बन गए। आप भी पूछिएगा भाई ये वोट कैसे बने हैं, किसने बनाए, किस अधिकारी की गलती से बने। एक एक बाहर विदेश की लड़की 24-25 वोट और कहीं 100 वोट, कहीं 50 वोट जब हिंदुस्तान में बन जाते हैं। और विशेष करके मैं हरियाणा की बात कहता हूं, सोनीपत के विधानसभाओं में लगभग राई और हमारे 2-3 जो ये इस एरिए के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक कमरे में 50 वोट बने। वो सही है, एक कमरे में 50। वो चोरी पकड़ी है, वो सही मसला है। मैं कह रहा हूं उसके अलावा जो दूसरे मसले हैं उस पर भी फोकस करना चाहिए। अब चलिए स्वास्थ्य की बात करता हूं। खानपुर में कांग्रेस की सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाया, विशेष करके बहनों
उनका मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल सब बना वहाँ पर। वो कह रहे थे भाई कॉलेज नहीं बना सरकार ने। मेडिकल कॉलेज है कानपुर, आप चले जाइए, ना डॉक्टर है, ना MRI, ना दूसरी जो CT स्कैन है, ना एक्सरा मशीन है जहाँ जिस उसमें। आज लोग वहाँ के ये कहते हैं कि ये तो रेफर सेंटर बन गया है, कोई मरीज को लेके जाओ उसको कह देंगे रोहतक ले जाओ या PGI। ये व्यवस्था इस सरकार की है। शिक्षा के सरकारी स्कूलों में आप चले जाएं, वो मेरे साथी ने नहीं कहना चाहिए, मेयर हैं, अच्छी बात है, मैं चलने को तैयार हूं, आपको भी चलें। स्कूल, सरकारी स्कूल में देख लें, बच्चे क्लास में 20 मिलेंगे, 20 या 10, उनकी भी कोई व्यवस्था नहीं। अगर बच्चे हैं तो टीचर नहीं मिलेगा। तो ये तो हरियाणा के सरकारी स्कूलों की देन है। रही बात उसकी भाई अपराध की, सबसे ज्यादा, मैं नहीं कह रहा भारत सरकार के आंकड़े हैं जी, सरकार ने लिख के दिया है, सबसे बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1। और सारी कांग्रेस के राज में जब हमारे हरियाणा नंबर 1 टीवी में आता था, आप सब देखते थे या नहीं देखते थे? आज हरियाणा कौन नंबर है? रंजन साहब मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, मेरे ख्याल में 17वां 18वां नंबर इस हरियाणा का होगा बेरोजगारी में। इनका कौशल विकास कोई योजना चल रही है आजकल रोजगार की, चाहे इंजीनियर हो, चाहे हाई स्कूल का पास हो, कुछ भी किया हो, 18,000 से ज्यादा उसमें तनख्वाह नहीं, वो भी कच्ची नौकरी, पक्की नौकरी नहीं है। अभी मेरे साथी कुछ मिले थे यहाँ, बेरोजगार लोग यहाँ बैठे हैं, वो अपनी ओप सामने बैठे लड़के गेट में मिले, मेरा कोई परिचय नहीं था उनसे कि ब्रह्मचारी बताएंगे भाई नौकरी के बारे में हरियाणा में क्या है। उठा के बता सकता है कोई डायरेक्ट थानेदार लग गया हो या DSP लगा हो, अभी केवल कौशल, कितने दिन का रोजगार, वे उसका भरोसा नहीं, सामने वो कर दें, वो आज आया नहीं, लेट हो गया, जा अपने घर। ऐसी तो नौकरी हरियाणा सरकार दे रही है। रही बात, आज आपने कहा भाई कॉलोनियों की बात, अच्छी बात है, विकास होता है, उससे विकास होना भी चाहिए। और मैं तो भाई सोनीपत का विकास होगा तो हम सोचेंगे वे कुछ न कुछ अच्छा हुआ है और होना भी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सोनीपत वो विकास प्राधिकरण बना, SMD, उनसे ये पूछो उसमें बजट कितना है? कोई पूछता, मैं सरकार का आदमी होता, 2 मीटिंग में गया हूं, 10 करोड़ रुपया नगर निगम से उसमें आया, जो विकास का, जो ये सोनीपत का खाका तैयार हो रहा है। और वो भी अब दो साल से जी, 3 साल के बने हुए SMD है। 3 साल में ये ईंट लगी हो तो आप अपने शहर में देख लें, भाई कोई बता दे हाथ खड़ा करके कि भाई सोनीपत विकास प्राधिकरण अथॉरिटी ने कोई एक काम किया हो अभी तक। 3 साल हो गए इसको बने हुए। मैं 2 मीटिंग में गया हूं मान्यवर, मुख्यमंत्री सामने थे, मैंने पूछ लिया, बड़े बड़े IAS ऑफिसर थे, वहां 10 करोड़ आपने दिया है, आपका ढांचा वहां तैयार नहीं है। अब मुझे पता लगा कि 2-4 अधिकारी अब आए हैं, मुझसे मिले थे एक दिन कि हम ये करने जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक भी रुपया वो बता दें भाई हमने लगाया कहाँ है, कौन सा काम आज तक किया 3 साल में, वो देख लें, आपको भी ले चलो। ठीक है, जब मैं कांग्रेस या जो देशन में जो लोग हैं उनसे जब बात करता हूं तो लगता है कि समस्याओं का अंबार है, और है भी, वास्तविकता भी है, सही भी है। सरकार से बात कीजिए तो लगता है कि सब रामराज आ गया, हम सब स्वर्गवासी हो गए। भगवान ना करे कोई स्वर्ग इतना जल्दी जाए, लेकिन लगता है कि रामराज आ गया है ना। साहब मुझे एक चीज बताइए, चूंकि इस पैनल में इंदुराज, वो उनको भालू जी को भी आना था, लेकिन किसी कारण बस थोड़ा लेट हो रहे हैं। मैंने जानबूझ करके कांग्रेस को रखा, एक MP भी, एक MLA भी और एक पूर्व MLA भी, कि ऑपोजिशन की गर्मी होनी चाहिए ना, वो मिसिंग है। ऑपोजिशन, आप माने ना माने, ऑपोजिशन की जो ताकत है, गर्मी है, जो एग्रेशन है, वो मिसिंग है। अब मैं आप लोगों से बात करके ये समझना चाह रहा हूं, है ना, कि वो वास्तव में मिसिंग है, और अगर मिसिंग है वो गर्मी, वो एग्रेशन, वो ताकत, तो वो क्यों है? क्या इसकी एक वजह ये भी है आपकी सेंट्रल लीडरशिप? जब सेंट्रल लीडरशिप कमजोर होती है तो स्टेट यूनिट्स कमजोर होती है। इंदिरा गांधी जब ताकतवर थी तो कांग्रेस अक्रॉस इंडिया ताकतवर थी। आज मोदी स्ट्रांग है तो बीजेपी स्ट्रांग है ना। अब उसका एक उदाहरण समझिए, और कांग्रेस की स्थिति को, हरियाणा जब भी मैं बात कर रहा हूं तो हरियाणा परिप्रेक्ष्य ज्यादा है। चुनाव 1 साल हो गए से ज्यादा हो गया, वक्त 1.5 साल हो गए। 1.5 साल।
लेकिन एक साल लीडर ऑफ विधानसभा, 1.5 साल ऑपोजिशन, लोकसभा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा यह तय करने में आपको 1 साल का वक्त लग गया। अब इसका मनोवैज्ञानिक असर तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे पड़ेगा ही पड़ेगा। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्या यह भी एक कारण है कि जो टॉप लीडरशिप स्टेट की होती है उसको लगता है कि यार मतलब वहां जाते जाते, दिल्ली जाते जाते कहां क्या हो जाए ना हो जाए, या उगाहपोह की स्थिति और कई हिस्सों में बटा होना, कांग्रेस का हरियाणा में कई हिस्सों का बटा होना, यह सरकार को नॉन स्टॉप हरियाणा या नॉन स्टॉप बीजेपी सरकार कहने में सहूलियत, वो रास्ता स्पीड ब्रेकर सरकार के सामने से आप हटाते हैं। पवार साहब, देखिए रंजन साहब, आपने बात की हमारी मैं अच्छा देखिए, सेंटर मैं आप की जो बात है, अच्छा मैं आप दोनों की बहुत सारी मतलब जो आप कह नहीं सकते हैं ना, कई बार मेरे जैसा दोस्त रखा कीजिए, जो आप कह नहीं सकते वो मैं कह दूंगा। आप मुस्कुराते कि शशि रंजन जो है ब्रह्मचारी जी की दिल की आवाज, सुरेंद्र पवार जी की दिल की आवाज, वो अंदर वाली बात जो आप नहीं कह पा रहे वो मैं नहीं, कह नहीं, रहा नहीं, हूं। बिल्कुल नहीं। हमारी सेंट्रल लीडरशिप जो है बहुत ही मजबूत है। आपने देखा होगा कि माननीय राहुल गांधी जी जो हैं कितनी लोगों की आवाज उठाते हैं। 1 साल अगर एलओपी आप तय नहीं कर पाते हैं तो स्टेट में तो उसका असर पड़ेगा ना। नहीं, उससे ठीक है, कुछ चीजें लेट हो जाती है, लेकिन उससे अरे सर दिल खोल के बोलिए ना, मेरे वाले पैनल में मंच में नहीं, एकदम उससे कोई दिल फर्क नहीं खोल पड़ता। करके जो यहाँ है ना वो बोला कीजिए, और अगर नहीं हो तो मेरे काने बोल दिए, मैं कहता हूं, आप बोलेगा देखिए ठीक और है। जहां तक जज्बे की बात है, मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी उसमें इतना जज्बा है कि लोगों की आवाज उठाने के लिए जो है दिन रात सड़कों में हरियाणा है। कांग्रेस में कांग्रेस के सिपाही हैं या हुडा जी के सिपाही हैं, सुरजेवाला जी के सिपाही हैं, अजय यादव जी के सिपाही हैं, या बहन शैलजा जी के सिपाही कुल हैं, मिला के सब किरण के चौधरी जो तो है बाहर चली ही गई। कांग्रेस के ही सिपाही हैं, सब कांग्रेस के सिपाही हैं। और कांग्रेस में जिस तरह से आप बता रहे हो कि अलग अलग, ऐसा कोई वो नहीं है। कांग्रेस एक है देखिए मैं बात और कांग्रेस मजबूत है। बात कड़वी करता हूं, है ना। अब आप की लाचारी है, मैं समझता हूं और उसका मैं कदर भी करता हूं, और है ना? हमारे मतलब मेरे जैसा दोस्त रहे तो भला के जगह नुकसान ही करवा दे, लेकिन ये हकीकत है ना। देखिए 37 मैं ये आप लोग दोनों के जरिए मैं समझना चाह रहा हूं कि वो फायर क्यों नहीं है ऑपोजिशन में। 90 विधायक विधानसभा में अगर 37 विधायक कांग्रेस पार्टी के, तो ये बहुत मजबूत विपक्ष है। अरे तो आप 37 पे बहुत मजबूत है, आप तो सब मतलब 57 या उसके आगे जाने की सोच रहे थे। कोई वजह रही, वोट चोरी रही और कई वजह रही जो है, लेकिन फिर भी हम जो है, और जहां तक अगर आप उसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी ने चाहे कितना ही वोट चोरी किया, कुछ किया, उसके बावजूद भी अगर वोट परसेंटेज आप देखेंगे तो बराबर है, 0.04 का फर्क है। कुल 22,000 वोट की कमी रह गई। हाँ। कुल 22,000 वोट। जी। अगर 22 आ जाते तो आज कांग्रेस की सरकार होती। और आपने जो ऊर्जा भरी है संघर्ष की, वास्तव में मैं आपको प्रणाम करता हूं कि संघर्ष करना चाहिए। हाँ। आज से आपने जो बताया है, अब संघर्ष में भी कमी नहीं रहेगी सोनीपत में और हरियाणा कांग्रेस। अच्छा आप सोनीपत छोड़ दीजिए, मुझे बताइए सरकार बनने के बाद, मैंने तो कहा कि 4 महीना ऐसे भी आदमी कुछ सदमे में होगा, है ना। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है। हाँ, कि जब ये लगता है कि सरकार आई हुई सरकार अगर चोरी हो जाती है तो सदमा होना जो है वो जाहिर सी बात है। ठीक है, तो भाई 3-4 महीने में थोड़ा सेब, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खा के इतनी एनर्जी तो हो ही जाती होगी कि दोबारा हम फील्ड पे उतर बिल्कुल आगे हैं, बिल्कुल। या तो 3-4 महीने आपने सदमे में सेब भी नहीं खाया, कुछ ड्राई फ्रूट भी नहीं खाया, अंजीर को रात में कांग्रेस पार्टी सुनिए मैं बता रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ सारे कांग्रेस वालों को बोलिए, रात में 2 अंजीर को पानी में डाल दीजिए, सुबह खाली पेट पानी वो पी लीजिए और अंजीर खा लीजिए, ताकत मिलती है उससे। तो अगर आपको ताकत मिलेगी तो हम जो इतने जनता है, हम बिहार मतलब यहाँ हरियाणा में, उनको भी ताकत मिलेगी कि उनकी भाई हमारी आवाज तो आप लोग ही हैं। संघर्ष मुझे बताइए, 1.5 साल हो गए अब, है ना।
आईएनएलडी वाले अलग, जेजेपी वाले तो अभी पता नहीं हनीमून में है कि कहाँ हैं, किस सदमे में है ना। कांग्रेस वालों का अता पता नहीं। नहीं ये बात जब नहीं। चंडीगढ़ में विधानसभा होगी, सर मैं भी यहीं रहता हूं ना, दिन भर तो यही काम करता हूं मैं, मेरी रोजी रोटी यही है। विधानसभा में सवाल कर ले, शाम ढली आप अपने घर हम अपने घर, कोई चैनल वाला कुछ कॉन्फ्रेंस कर लिया, कॉन्क्लेव कर लिया, वहां आपने बात रख दी। कभी थोड़ा सा हुआ गर्मी तो पत्रकारों को बुलाया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। सर ये ऑपोजिशन का काम आवाज उठाना है, लेकिन टीवी और अखबार नहीं। आपने कहा कि मीडिया साथ नहीं, सर धुआं अगर हो, आग अगर हो तो किस माई के लाल में ताकत है कि धुआं का रास्ता रोक दे और पानी का रास्ता रोक दे, लेकिन आग ही नहीं है तो ये बनावटी स्मॉग से तो काम नहीं चलेगा। सर आपने अच्छी ऊर्जा दी है और एक साल लग गया। अब नायब साहनी अगर देख रहे होंगे प्रदेश का तो बोल रहे होंगे कि देखिए कहाँ ब्रह्मचारी जी भी सोए हुए हैं, सुरेंद्र पवार जी भी सोए हैं, बाकी लोग कहाँ शशि रंजन जो है तो अपोजिशन को जगा रहा है, आग लगवा रहा है। जगाते रहिएगा, हम इसका पालन करेंगे। और आज भी हमारा धरना प्रदर्शन रोज सोनीपत में महीने में 10 दिन में, ये संगठन था जो शहर का हरियाणा कांग्रेस का जो संगठन था वो पूरा हुआ है। जिला अध्यक्ष सब जगह जिला अध्यक्ष हैं, तो निश्चित तौर पे लगभग महीने में 2-3 तो सोनीपत में हो जाते हैं। आज भी है, हमारे कमल दीवान जी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष दैया साहब दोनों लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और हम और पवार जी जैसे आपकी यहाँ से छुट्टी मिलेगी, हम उस धरना प्रदर्शन में हम भी शामिल होंगे। आज भी है 1 बजे से। और लेकिन फोटो खिंचवा के घर मत चले जाइएगा, ना बैठिएगा शाम तक बैठिएगा। सर संघर्ष ऐसे होगा, ये फोटो खिंचवा लिया, टीवी वाला आया वो वीडियो बना लिया, फिर आप अपने घर, टीवी वाला अपने। आप एक टीम हमारे साथ धरने पे जाना है जी। संघर्ष आज से ही पता लग जाएगा आपको, रोड पे हैं अभी 1 बजे से 1 बजे भेज देना, आपको पता लग जाएगा भी कांग्रेस वाले कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ। देखिए तोड़ फोड़ में हम विश्वास कम रखते नहीं, तोड़ फोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन धरना प्रदर्शन, मैं तोड़ फोड़ और हिंसा की बात नहीं कर रहा हम महात्मा गांधी हमारे जो हाँ। सब कुछ रहे कांग्रेस पार्टी के, उनके आदर्श को मानते हुए गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन करते हैं और मेरा विश्वास है। तोड़ फोड़ नहीं, लेकिन तोड़ फोड़ और वो नहीं, दुर्भाग्य इस बात का है कि वे हमारा तो अखबार भी नहीं छपने देते। अखबार वाले भी छोटी सी हेडिंग देंगे, कहीं बीच में भी इसको पढ़ना। अरे तो सर जितने सेकंड का आप धरना प्रदर्शन करते हैं उतना वो भी उतने इंच में कर देता है। अगर 10 सेकंड का करेंगे तो वो 10 इंच तो बहुत बड़ा होगा, मतलब अखबार में है ना, तो 10 मिलीमीटर का कर देता है। रंजन साहब आप जैसे 10-20 मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, कांग्रेस का राजा, आप दोनों कांग्रेस के वरिष्ठ हैं, आप एमपी हैं, आप पूर्व एमएलए हैं, और मैंने तो आपको बताया कि नेता जीतने और हारने से नहीं होता है ना। मुझे पिछले यहाँ सब लोग हैं बैठे हुए, कुछ तो आपके समर्थन में जो आपके साथ आपकी गाड़ी में आए वो भी मेरी ही बात पे ताली बजा रहे हैं, यही सोच लीजिए। एक आदमी को नहीं लेके आए, जो आपके साथ गाड़ी में आए हैं वो भी कह रहे हैं कि शशि रंजन बात तो सही कर रहा है भाई। नहीं हम भी तो बता रहे हैं, आप सही बात, आपकी बात का तो हम भी समर्थन कर रहे हैं, कोई आपकी बात की हम तो काट नहीं रहे। आपसे प्रेरणा मिलेगी और ये प्रेरणा लेके हम लोग बहुत कुछ करेंगे। अच्छा है आपने हमें सचेत किया, लेकिन इतना भी नहीं कि वे हम कुछ कर नहीं रहे। हमेशा सोनीपत की जनता जानती होगी, पवार साहब के नेतृत्व में और हमारे जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उनके नेतृत्व में महीने में 1-2 प्रोग्राम, वो संघर्ष हो, सोनीपत की आवाज हो, सोनीपत के लिए विकास की बात हो, तो करते रहते हैं। चलिए मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ये है कि कांग्रेस को बतौर ऑपोजिशन सोनीपत भी और पूरा हरियाणा भी क्या ऐसे 3 काम करने चाहिए कि सरकार के सामने एक चुनौती पेश हो? देखिए प्रजातंत्र में तो आवाज है, जो आप कह रहे हैं ये संघर्ष कांग्रेस को और बढ़ाना चाहिए, चाहे वो किसान के हित में है, नौजवान के हित में है, शिक्षा के हित में है, स्वास्थ्य के हित में है। और अपराध जितना, मुझे कहने में संकोच आता, मुझे कहेंगे कि ब्रह्मचारी जी आप ऐसी बात कर रहे हो, सोनीपत में सबसे ज्यादा अपराध है।
यहाँ रोज हरियाणा का एवरेज आप देखते होंगे, कभी रोहतक में मर्डर, कभी सोनीपत में मर्डर, कभी जींद में मर्डर, कभी पानीपत में मर्डर, कभी करनाल में मर्डर। यहाँ ठेकेदार चला रहे हैं। हमारा जो आबकारी विभाग है ना मान्यवर, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, उसको जब वो जो माफिया उसका तय करते हैं ये ठेका कौन लेगा, ये ठेका कौन लेगा। जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था धराशायी हो जाए उस प्रदेश का क्या भविष्य है। ना आप सुरक्षित हैं, ना मैं सुरक्षित हूं, ना ये व्यापारी बंधु सुरक्षित हैं, नौजवान सुरक्षित है, तो इस प्रदेश का क्या हल होगा। आप कहिए सोनीपत हरियाणा कहते हैं, हरियाणा बहुत बढ़िया है, सरकार बहुत बढ़िया है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अपराध अगर हिंदुस्तान में कहीं है तो हरियाणा नंबर 1 है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो भाई मोबाइल पे देख लो आप, सबसे ज्यादा अपराध और भ्रष्टाचार कहां पर है, हरियाणा का नंबर 1 पे आएगा। सुरेंद्र पवार जी, 3 काम जो लगे कि ऑपोजिशन का ये रोल है और वो हम कर रहे हैं। देखिए, जहां तक और अगर आप संतुष्ट आपने हैं जो तीन- कर रहे हैं आपने उससे, तो सिर्फ- तब तो फिर बात ही खत्म। आप 3 काम की बात कर रहे हैं। मैं ये बताता हूं, आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जितने भी पब्लिक के मुद्दे हैं, सैकड़ों मुद्दे हैं, चाहे रोजगार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है और स्वास्थ्य का मुद्दा है, हर मुद्दे पे जो है कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खड़ी है और लोगों के साथ खड़ी है और लगातार खड़ी रहेगी। और जब तक उन समस्याओं का समाधान नहीं होता है, लोगों की आवाज उठाती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बात रूखी कर दी हो तो माफी चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हालांकि सरकार के लोग कह रहे होंगे कि कहाँ नॉन स्टॉप विदाउट स्पीड ब्रेकर हमारी गाड़ी चल रही है, सब सोए हैं, सोने रहने दीजिए, है ना। और इस तरह, और मैं तो यही कहूंगा कि जल्दी जल्दी आप आते रहिए और ये कार्यक्रम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू।